दुनिया अगर रहने की जगह होती हजरत, दुनिया अगर रहने की जगह होती तो सबसे ज्यादा रहने का हक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। ये कहने लगे कि छिन जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छिन जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथों से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। मैं अपनी तकरीर का उन्वान दो शेरों को बना रहा हूँ। जंगल का शेर नहीं है, शायरों का शेर। जैसे यहाँ दो शेर बैठे हुए, ये जामिया के शेर हैं। शांति बनाए रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला अच्छी बातें दिल में डालेंगे, कहलवाएंगे और इंशाअल्लाह गरम ईमान लेकर घरों को जाओगे। ये मदरसा है, ये मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लोगों ने इन दर्सगाहों को, दारुल उलूमों को समझा नहीं तो बिदक गए, घबरा गए और डरा दिए गए। इसलिए मुझे समझाना है, और उसी समझाने के लिए इस शेर का सहारा ले रहा हूं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते। ये मदरसे का तारुफ है। एक और शेर पढ़ देता हूँ, वक्त रहा तो दोनों पर बात हो जाएगी, नहीं तो। और अभी तो मैंने सदर मोहतरम से पूछा नहीं कि कई मिनट बोलना है, जल्दी से बोल दीजिए, ये सब सुदूर बैठे हुए। मेरे ऊपर तो बहुत चला जाए, नहीं चलिए आप सोच के बोलिए कान में, सुनिए। 12:30 हो रहा है शायद कि 12, 11:30 नहीं, 12 बजने को। दिलचस्पी लीजिए, 12 बजने को है। जो भी हो जाए थोड़ा सा देखिए, अगर आवाज़ें कम आई तो इंशाअल्लाह बयान अच्छा हो जाएगा, और आवाज़ें बहुत आई तो बयान कम हो जाएगा। अब आप ही को फैसला करना है, कम कराना है कि ज़्यादा कराना है, अच्छा कराना है कि चालू चालू कराना है। ये कम आवाज़ है, अच्छा मुझे तो बिल्कुल सन्नाटा चाहिए। खैर हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए अभी ईमान एक ऐसी चीज़ है जी कि सबको मुतासिर कर देती है। अभी आपका ईमान सो रहा है, जागेगा ना खुद आपसे कहेगा चुप चुप चुप। हाँ, ईमान ऐसी चीज़ है जी। क्या ईमान का क्या मतलब होता है बता दूं, सर तो हिलाना पड़ेगा। ईमान नाम है इसका कि साहिब ईमान ये कहने लगे कि छिन जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छिन जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथों से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप थोड़ा और आगे आइए, आप ध्यान से सुन रहे हैं, ये सुनने का हक अदा कर रहे हैं। मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटों से मेरा सबक अच्छा होता है, बुखारी शरीफ का जो भी पढ़ाता हूँ। चुपचाप सूफ़ी बन के बैठे रहो तो सबक ख़राब होता है। वो जाके तहज्जुद में मुराक़बा करना। यहाँ तो सुनो ढंग से, सुनो मेरे भाइयों। पहली चीज़ मदरसा क्या होता है, और दूसरी चीज़ यह है कि ये क्या होते हैं और कौन होते हैं जिनके सरों पे पगड़ियाँ बांधी गई। तो पहले मैं इन्हीं को कहता हूँ, बाद में मदरसा को कहता हूँ, इसलिए कि ईंट पत्थर से ज़्यादा तो इनके हसीन पुरनूर बारौनक चेहरे हैं। सही है कि नहीं? दरसगाह से बेहतर दरसगाह में पढ़ने और पढ़ाने वाले। बल्कि मैं कह दूं, साकी जहां बैठ के पी ले वही मैं खाना है। दरो दीवार कुछ भी ना हो, जहां दो महमूद बैठ के पढ़ ले वही दारुल उलूम देवबंद है। अब सुनिए मौलाना,
थोड़ा हल्की आवाज़ से, मुशायरा नहीं है, गलत कर रहे हैं आप। आपने समझा ही नहीं। इनक़िबाज़ हो गया मुझे, इतना चिल्लाया जाता है टोपी लगा कर। मैं क्या कह रहा था अभी? इनको समझो ये कौन है, मैं बताता हूँ, समझे कौन है ये। इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, अदब से कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया मेरे भाइयों, मस्ती मार लो, सबको एक दिन जाना है। यहाँ भी रुक के ये भी सुन लो, कोई रुका आज तक? बड़े से बड़े पैसे वाला, बड़ी से बड़ी हुकूमत वाला, कैसे कैसे शेरो ज़ैगम चल बसे। अपने को जो कहते थे मेरा सानी नहीं है, तुम क्या मुझे आंख दिखाओगे। मौत ने जब पंजा गाड़ा है तो उनको भी जमीन तले दबा दिया। कैसे कैसे शेरो ज़ैगम चल बसे, जाल और सोहराबो रुस्तम चल बसे, कैसरो इस्कंदरो जम चल बसे, सब दिखा के अपना दमखम चल बसे। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत। सबको मरना। अच्छा इंसान कितना अच्छा, सबसे अच्छा, फिर भी जाना। बुरा इंसान, सबसे बुरा इंसान, फिर भी जाना है। न अमीर बचा न गरीब बचा, और न कोई बचेगा। एक शायर ने तो क्या है कमाल कर दिया, क्या समझाया। वो अरबी का शायर है, और जब अरबी और फारसी बोलता हूं तो पहले समझाता हूं, बाद में बोलता हूं, ताकि आपकी खोपड़ी उसमें लगी रहे। अरबी का शायर कहता है, दुनिया अगर रहने की जगह होती हजरत, दुनिया अगर रहने की जगह होती तो सबसे ज्यादा रहने का हक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। सही है कि गलत है? अगर रहने की जगह होती तो, ये रहने की जगह नहीं है जी। एक हदीस में आया है कि जब मोमिन के पास, किसी वली के पास मलकुल मौत आता है तो वो भी डायरेक्ट नहीं खींच लेता। आप कहते हैं ना नाना की सांस उखड़ रही है, आप कहते हैं नाना को सीने में दर्द हो रहा है, असल में वहां का सौदा शुरू हो चुका है, वहां का सौदा शुरू हो चुका है। किसी का जल्दी सौदा हो जाता और किसी में कुछ देर लग जाती। हर इंसान एक दिन मरने वाला है, लेकिन ईमान वाला जब मरता है, कलमे वाला मरता है, वली जब मरता है तो डायरेक्ट नहीं रूह खींच ली जाती। मलकुल मौत आकर के पहले कान के पास बैठ जाते। ये अच्छे ईमान वालों की बात बता रहा हूं, उसमें भी मैं राजी गजाली की बहुत आसमान के बराबर तकवे वाले की बात नहीं, हम में भी जो ढंग के हैं ईमान वाले तकवे वाले कुछ सीधे साधे, उनके पास भी मलकुल मौत कान के पास आकर बैठ जाता है और एक बात कहता है। वही सब सुनने सुनाने में तो वो नाना बोलते नहीं। इधर आप कहते ना नाना की आवाज बंद हो गई, मैंने कई मरतबा पुकारा, नाना नाना, बोलते ही नहीं, पानी लेते ही नहीं। अरे उधर से अब कुछ शुरू हो चुका है। सही है जी। मौत पर लंबा बयान करूं तो सुबह में शायद आपको मरने का जी लगने लगे कि मेरी भी पर्ची जल्दी आ जाए। जी डरिए मत, आ जाए। अगर इतना शौक पैदा हो जाए तो अल्लाह रास्ते में आपको लेने के लिए आ जाएगा। अल्लाह कहते हैं जो मुझे चाहता है वो अपनी शान के मुताबिक चाहता है, मैं उसको चाहने लगता हूं और अपनी शान के मुताबिक चाहने लगता हूं।
मेरे चाहने का अंदाज बंदे के चाहने से बहुत ऊंचा है। तू चल के आएगा, मैं दौड़ के आऊंगा। खैर, मजमून छूटे तो जरा सा मैं अचानक पूछ दूंगा। होशियार रहिएगा, करीब बैठने वाला लुकमा देना पड़ता है इमाम को। हाँ, अभी वो बहुत पीछे है। अभी ये सुनिए, मैं कह रहा हूं कि एक ईमान वाले के पास, एक वली के पास जब मलकुल मौत आता है, इनकी भी डायरेक्ट नहीं खींच लेता। कहता है कान में, अस्सलाम युक़रिउकस्सलाम, ऊपर वाला अल्लाह जिसका नाम सलाम है, ऐ बंदे तुझको सलाम बोल रहा है, तुझको सलाम कह रहा है, यूं ले जाता है। तो ये बंदा कहता है जो मर रहा है, मैं इस काबिल कि रब्बुल आलमीन का सलाम मुझे आवे? बेखुद हो जाता है। कह लो अपनी जुबान में समझाने के लिए कि पागल हो गया, एकदम मसरतों में पागल हो गया। इसीलिए इधर से अब उसकी अकल काम करती नहीं, उधर से उधर मस्त हो गया। और जब उधर मस्त हो गया तो मलकुल मौत से कहता है, ए अल्लाह का फरिश्ता, क्या करम किया मेरे रब ने, मुझे सलाम कह दिया। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो रब के सलाम के जवाब में पेश करूं। ले जा, मेरी जान है, मेरा ईमान है, दोनों जोड़ के ले जा, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पेश कर दे। बस मलकुल मौत निकालना शुरू कर देते रूह को, और यूं प्यार के अंदाज में लेकर चले जाते। क्या प्यारी मौत आई कि नहीं आई जी? प्यारी मौत आती। इससे भी प्यारी बता दूं तो शायद आपको भी ख्याल हो, कब मैं सुनूंगा ये सलाम। एक दूसरी रिवायत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। कहते हैं जब मलकुल मौत रूह निकालने के लिए किसी भी मोमिन के पास आते हैं तो कहते हैं, कुम या वली अल्लाह, ए अल्लाह का वली। वो मरने वाले को, हालांकि दुकान पे बैठा रहता था, उसको कहते हैं या वली अल्लाह कुम, ए अल्लाह का वली उठ। वली का मतलब दोस्त। और भाई 60 साल तक ईमान पर, कलमे पर आप जीते रहे, सनीचर को न सही, ईद की जुमा को किसी की उधार टोपी लेकर मस्जिद को आते रहे, कुछ तो अल्लाह से दोस्ती है भाई, कुछ तो है, कुछ तो है जिससे कुछ भी ताल्लुक हो। आप वलीमे में बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं। कहते हैं तुम्हारा इतना हौसला कि थोड़े से ताल्लुक वाले को भी वलीमे में सलाम करते हो। तो ये जो 60 साल कलमे पर जीता रहा, गो कि बहुत पक्का नहीं था, मगर था तो मेरा। इसने इस कलमे के अलावा कोई कलमा कभी जुबान पे जारी नहीं किया, तो क्या मैं सलाम करना नहीं जानता? तो इसके आखिरी सांस में मैं कहता हूं या वली अल्लाह, ए अल्लाह का दोस्त, तुम उठो इस दुनिया से। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, मच्छरों की जगह है। तुम या वली अल्लाह उठो, फखरुज मिन दारिकल्लती खर्रबतहा इला दारिकल्लती अम्मरतहा। चलो इस दुनिया से जो वीराना ही वीराना है, जहां मच्छर ही मच्छर हैं, जहां खटमल ही खटमल हैं, जहां थोड़ी सी धूप ज्यादा हो जाए तो बुखार, सर्दी बढ़ जाए तो बुखार, अरे और तो और बेगम भी अगर गर्म बात बोल दे तो टेंशन में बुखार। ऐसी जगह पर कब तक रहोगे जी? अल्लाह के वली उठ, कुम मिन दारिकल्लती खर्रबतहा इला दारिकल्लती अम्मरतहा। वहां चलो जहां तुमने अपनी दुआओं से, नमाजों से, जिक्र से, तस्बीह से और मोहब्बत के आंसुओं से, अखलाक की बुलंदियों से जहां तूने अपने बंगले बना रखे हैं,
वहां चलो। इस तरह से बोलते बोलते फिर वो मुतमईन होता, खुश होता, फिर कहता ले चलो जी, ले चलो जी, सही कहते। देखा मोमिन की मौत कितनी प्यारी होती। इतना चांस हमको मिलता है सुनने का। और भी हदीसों में कुछ बात कही गई। मैंने ये बात कहाँ से उठाई थी वो बताता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत अब आने वाले, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी वक्त है। आपके 63 साल पूरे होने वाले। फरिश्ता आता। उस दरमियान में मैंने ये कहा था कि ये दुनिया अगर रहने की जगह होती तो सबसे ज़्यादा हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि रहते, मगर कोई नहीं रहा, है ही नहीं रहने की जगह जी। मैंने शेर पढ़ दिया, कैसे कैसे शेरो ज़ैग़म चल बस। और सुनिए, हम सारी कोशिश, सारी कमाई दुनिया में उल्टी सीधी क्यों करते हैं? इसीलिए तो कि बंगला बन जाए, कार हो जाए, शान बन जावे, कुर्सी मिल जावे। ख्वाजा साहब कहते हैं, ख्वाजा हजीजुल हसन दीवाने मजनून क्या कहते हैं? तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, ये कुर्सी भी मिल गई तो क्या, प्रिंसिपल बन गए तो क्या, सदर बन गए तो क्या, 4 आदमियों ने सलाम करके जनाबे आली मर्तबत कह दिया तो क्या, क्या जी तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या। क्या नमरूद ने नहीं दिखाया था? तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या। सबने अपना दिखाया और कसरे आली शान बनवाया तो क्या, बंगला भी बनवाया तो क्या। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। बात समझ में आ रही? तो मौत तो सबको है। मैंने कहा रहने की जगह होती तो आज तक अल्लाह के नबी होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी शायर ने उसको कहा था, वलौ कानतिद दुनिया तदूमु लिअहलिहा। माशाअल्लाह, लगता है आप ध्यान से सुन रहे हैं। इन लोगों को इसीलिए करीब करता हूँ, समझा? वलौ कानतिद दुनिया तदूमु लिअहलिहा